2013 के टेट पास जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सभी शिक्षक हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2016 के भी शिक्षक जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए। तो दोनों जो 2013 और 2016 के टेट पास शिक्षक यहाँ पर राजभवन के पास पहुँचे हुए, आपको हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी राजभवन के पास बारिश हो रही है। राजधानी राष्ट्रीय का जो मौसम है वो बदल चुका है और सभी लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग जगहों पर खड़े हैं और हज़ारों की संख्या में सभी टेट पास जो शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनकी मांगे हैं जिसको लेकर के ये सभी पहुँचे हैं। हम लोग इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं। देखिए मैम, हम लोग टेट पास सफल अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनने के लिए पूरा अर्हता हम लोग पूरा करते हैं। और देखिए, हर कोई राज्यों में जो कोई भी टेट पास करते हैं इन लोग सरकारी शिक्षक बनते हैं, लेकिन हम लोग को सहायक शिक्षक के नाम पर एक ठो पद सौंपा गया है। लेकिन इसमें हम लोग का कुछ सरकारी का जो अर्हता है हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए, हर कोई देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जरूरी है, लेकिन सरकारी विद्यालय में कि जो कर्णधार है हम लोग सहायक अध्यापक ही हैं। लगातार 20 वर्षों से हम लोग का संग्राम चल रहा है, फिर भी सरकार हम लोगों के मांगों के लिए कुछ भी विचार कर नहीं रहे हैं। फिर देखिए, अभी सरकार का जो घर घर द्वार द्वार में सरकार का जो योजना चल रही है, इसमें हम लोग तो सरकार के द्वार पर भी हैं, लेकिन सरकार हमके लिए क्या सोच रहे हैं। और इसलिए हम लोग का ये मांग है कि सरकार के द्वारा जो 50,000 पद सृजित किया गया है, सरकार हर वक्त हम लोग को बोलते हैं कि रजिस्ट्रार का अनुपालन नहीं हुआ है, लेकिन इतना पद सृजित होने के बाद हम लोग सिर्फ 15 से 16,000 टेट पास अभ्यर्थी हैं। और इन लोग अगर सरकार चाहेंगे तो रजिस्ट्रार से भी हम लोग कम है। अगर सरकार चाहेंगे तो वही रजिस्ट्रार के आधार पर हमको सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल किया जाए, वही हम लोग का मांग है जी। तो यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे आज लेकर के आप लोग सभी लोग पहुँचे, चूँकि मौसम काफ़ी बदल गया है, तो अब किस तरीके से अपनी मांगों को पहुँचाएंगे मुख्यमंत्री तक? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि हमारी वही पुरानी मांग है कि एक मांग वेतनमान। सरकार के साथ हमारी जो वार्ता हुई थी और पिछले कई दौर की वार्ता हुई थी, पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमारी कई राउंड की वार्ता हुई थी और वर्तमान सरकार में भी हमारी कई दौर की वार्ता समाप्त हो चुकी है। हर बार जब हमारे साथ सरकार की वार्ता हुई, सरकार द्वारा ये कहा गया कि टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक हर प्रकार की अर्हता को रखते हैं, उनको वेतनमान दिया जा सकता है। शिक्षा सचिव स्तर के कई अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई। हर बैठक में ये कहा गया कि टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जा सकता है, मगर मतलब अफसोस पूर्वक ये कहना है कि रातों रात जो है सो उस नियमावली को बदल दिया गया। और तो और राज्य के जो विद्वान महाधिवक्ता होते हैं उनका जो लिखित परामर्श था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो टीईटी उत्तीर्ण हैं वैसे शिक्षकों को सरकार सीधे तौर पर वेतनमान दे सकती है। उस परामर्श को भी दरकिनार कर जो है सो रातों रात नियमावली को बदला गया और मानदेय आधारित नियमावली एक तरह से कहें तो जबरन हम पर थोपा गया है। ये नियमावली हमें स्वीकार नहीं है। अगर सरकार हमें वेतनमान देती है तो ठीक है, अन्यथा 15 नवंबर नज़दीक आ रहा है। हम लोग अगर सरकार को गद्दी पर बैठाए हैं तो उतारने की कुवत भी हम लोग रखते हैं और वो दिन भी हम वर्तमान हेमंत सरकार को देखना पड़ेगा। सिकंदर कुमार राय, जिलाध्यक्ष। हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार का कार्यक्रम भी चल रहा है, सरकार आपके द्वारा आपकी सरकार कार्यक्रम भी चल रहा है, और आप बताइए क्या कुछ बातें आप लोग रखिएगा, क्योंकि सरकार घर घर जा रही है और आप सरकार के द्वार पहुँचे हुए हैं। सरकार ये अपने जो द्वार कार्यक्रम कर रही है जनता के सिर्फ छलावा है। जिस प्रकार ये जनता से वादा करके आई थी, जिस प्रकार हम लोग पारा शिक्षक हैं कि हम जैसे हमारी सरकार बनती है आप लोगों को अस्थायी वेतनमान दिया जाएगा, जो अभी एकदम झूठा साबित हो रहा है। जहाँ तक अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं तरह तरह की बातें और रोस्टर का इस तरह हवाला दे के हम लोगों को बहुत तरह की बातें कर रही है, जो कि हम लोग कुछ दिन पहले उनके आवास पर धरना पर बैठे, जो और झूठा साबित कर रहे हैं कि बिना लिखित का बैठे हैं, जो कि हम लोग के पास पूरा पुख्ता प्रमाण था। इस तरह से सरकार जो है हमारे पूरे झारखंड की जनता को गुमराह कर रही है, सिर्फ पारा शिक्षकों की नहीं, सभी को गुमराह कर रही है।
आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास भी घेराव करने जा रहे थे, चूँकि मौसम बदला है, आप लोग यहाँ पर राजभवन के समक्ष मौजूद हैं। देखिए, हम लोग पानी की वजह से मतलब हम लोग साइड में आ गए हैं, लेकिन हम लोग का मांग यदि मतलब सरकार यदि 15 नवंबर के पहले नहीं करता है तो हम लोग 15 नवंबर को ज़ोर शोर से मतलब सरकार का कार्यक्रम का विरोध करेंगे। इसके लिए मतलब हम लोग तमाम साथी लोग मतलब इसका निर्णय लिए हैं। कितनी परेशानी हो रही है, चूँकि आप लोग का समायोजन नहीं हो पा रहा है, तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? देखिए, हमारे जैसे ही और भी शिक्षक जो थे, 12 शिक्षक जो थे टेट पास कर गए, उनका समायोजन हो गया है मेरिट काउंसलिंग के द्वारा। हमारे साथ ही काम करते थे और उसी जगह हम भी हैं और आज तक हमारा समायोजन नहीं किया गया है। हम सभी टेट सफल सहायक अध्यापकों का एक ही मांग है कि महाधिवक्ता की जो राय है, जो कि हमारे राज्य सरकार की जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने जो राय दी है, उसके आधार पर हमें वेतनमान दे करके समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाए, आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? हमारी सीधी मांग है कि जो योग्यता हम रखते हैं और जिस योग्यता के बूते अभी 17,000 शिक्षक जो हैं सरकारी टीचर बने हुए हैं और एक मोटी तनख्वाह पा रहे हैं, उसी समान योग्यता पर हम भी काबिज हैं और पिछले 20 वर्षों का अनुभव हम रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी यह मानती है और एनसीटी भी मानती है और जितने भी मापदंड हैं सरकार के एक सरकारी शिक्षक बनने का, वो सारी आर्ताएं हम पूरी करते हैं। बावजूद इसके सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार इसी वादे के साथ गद्दी पर बैठी थी कि हम जब गद्दी पर आएंगे तो 3 महीने के अंदर आपका समायोजन करेंगे, आपको वेतनमान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हर सभा से, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने हर सभा से ये वादा किए कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है 3 माह के अंदर आपको वेतनमान देंगे, आपको आपका अधिकार देंगे। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी वही हुआ ढाक के 3 पात। मजबूरी बस इस बारिश में हम 10,000 पारा शिक्षक जो टेट सफल हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और आंदोलन की ये शुरुआत है। इससे आगे हम और उग्र आंदोलन को जाएंगे और जितनी शक्ति हम लोगों ने सरकार बनाने में लगाई थी उतनी ही शक्ति लगाएंगे सरकार को वापस गिराने में। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजधानी रांची का मौसम ज़रूर बदल गया है, मगर टेट पास जो पारा शिक्षक हैं वो उन लोगों का जो संघर्ष है वो नहीं बदला है। ये सभी लोग जो हैं वो लोग अलग अलग जगहों पर जाएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार लगातार ये बहाना करती है कि हम आपको सीधे तौर पर वेतनमान नहीं दे सकते, तकनीकी पेच है, कानूनी अड़चन है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके महाधिवक्ता, अगर आपके अधिकारी आपको उचित कानूनी सलाह देने में सक्षम नहीं हैं तो आप हमारे साथ टेबल टॉक पर आइए, हम आपको सुझाव देंगे। क्योंकि इसमें एक बड़ी बात यह है मैम, इसको ऐसे समझिए आप कि हमारे लिए प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 50% पद आरक्षण का प्रावधान है। तो उस आरक्षित सीट पर केवल और केवल सहायक अध्यापक ही आएंगे, पारा शिक्षक ही आएंगे। तो वहाँ एक वरीयता सूची बना लिया जाए ओवरऑल जितने हमारे झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापक अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, और एक वरीयता सूची के आधार पर हमारे ही रिक्त पदों पर हमें वर्गवार और कोटिवार जो है सो उस पर समायोजित किया जा सकता है। इससे सरकार को ये होगा कि आरक्षण नियम रोस्टर का जो हवाला दे रही है अभी सरकार, तो आरक्षण रोस्टर का पालन भी हो जाएगा, हम समायोजित भी हो जाएंगे और हमें वेतनमान भी प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। मुख्यमंत्री से जब शनिवार को सवाल किया गया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सभी लोग काफ़ी परेशान हैं और आप लोगों को घेराव करते, तो उनका कहना था कि पिछली सरकार ने बहुत सारे पेज छोड़ बना करके रखे हैं जिसके वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होंगी। आप इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा बयान दिए हैं तो उनके बयान का हम स्वागत करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चुनाव के पहले हर सभा में ये कहा करते थे कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर सबसे पहले काम हम करेंगे कि पारा शिक्षकों को अस्थायी करेंगे और वेतनमान देंगे। महाशय, आपके चैनल के माध्यम से हम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहेंगे कि जहां शिक्षक असंतुष्ट हो, शिक्षक भूखा रहेगा, वहां आप शिक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं और लगातार सरकार के हर
कार्य में हम लोग जो है सो आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाते हैं और आज हमारे बदौलत ही शिक्षा विभाग जो है सो बखूबी चल रही है। मुख्यमंत्री हर जगह पे कहते हुए नजर आते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, वो भी सब जगह कहते हैं कि हमने पारा शिक्षक का जो परेशानी था उसे सुलझाया है। आंशिक तौर पर चूँकि एक नियमावली हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारी माटी की सरकार, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हमें वेतनमान देगी और हमारा मान सम्मान जो है सो बढ़ाएगी, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की राह पर ही चली है। लगातार उनके विभागीय मंत्री हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनके बयान से भी हम लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर कहेंगे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और आप आगे बढ़ करके हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक उम्मीद जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है कि जितने भी टेट पास पारा शिक्षक हैं उन सभी लोगों का समायोजन हो, और इन लोगों की जो नियमावली अभी बनी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ ये लोग चल रहे हैं। तो इसको लेकर के ये लोग सभी लोग आज पहुँचे हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने, मगर बारिश के कारण ये सभी लोग यहाँ राजभवन के समक्ष मौजूद है और इनका ये भी कहना है कि आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम कर रही है, मगर जो उनके द्वारा आए हुए हैं उनको क्यों नहीं सुन रही है, उनका समाधान क्यों नहीं कर रही है। तो ये सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इंतज़ार इन्हें यही है कि मुख्यमंत्री से कब मिलते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। इसके साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।